दोस्तों, रोजाना ऐसी ही नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने अपनी सगी बहन के साथ ईद के दिन खुदाई किया। मेरा नाम फिरोज है और हम एक भाई और एक बहन है। हमारे घर में खुशी का माहौल था क्योंकि ईद नजदीक आ रहा था। मैं और अबू इस ईद पर घर पर नहीं रहने वाले थे। उन्हें खाला ने इस ईद पर बुलाया था, मतलब मौसी ने बुलाया था। अब्बू मुझे और मेरी बहन को भी ले जाना चाहते थे, पर मेरी बहन जाने से मना कर दिया। अब्बू ने कहा अगर निगमा नहीं जाएगी तो फिरोज तुम्हें भी घर पर रहना होगा। मेरी बहन का नाम लिखाना था। निगमा की वजह से मैं भी खाला के घर नहीं जा सकता। अब्बू ने कहा नगमा को घर पर अकेले नहीं रख सकते हैं। मैंने अब्बू से कहा ठीक है, पर मुझे नए नए कपड़े दिलवा दे। अब्बू और अम्मी मैं निगमा एक साथ मार्केट गए और कपड़े की दुकान में पहुंच गया। अब्बू ने कहा फिरोज और निगमा तुम अपने पसंद का कपड़ा ले लो। निगमा अपने कपड़े मेरी पसंद से खरीदना चाहती थी। जो भी दुकानदार कपड़े दिखलाता नगमा मुझसे पूछती क्या ये कपड़ा फिरोज अच्छा है। मैं अपनी बहन से 2 साल छोटा था। फिर मैंने एक काफी सुंदर कपड़ा देखा। मैंने कहा ये कपड़ा ले लो। मेरी बहन काफी गोरी थी, इसलिए वो कपड़ा काफी अच्छा लगता। फिर मैंने भी अपने कपड़े निगमा की पसंद से ले लिया और फिर हम बाजार में गोलगप्पे और चाउमीन खाए और घर आ गए। इससे एक दिन पहले ही अम्मी अब्बू को खाला के घर को जाना था, तो अम्मी सामान रख रही थी। निगमा और मैं अम्मी का सामान रखने में मदद कर रहे थे। करीब 11:30 बजे तक सामान सारा पैक हो गया। मैं काफी सामान ले जा रही थी। इसमें ना कि पूरे परिवार के लिए कपड़ा था और रंग बिरंगी भी था। फिर हम लोगों ने खाना खाया और सो गए। खाला का घर दूर था तो ट्रेन से जाना था, तो नगमा सुबह उठकर खाना बनाने लगी क्योंकि ट्रेन का समय सुबह 9 बजे था। और अम्मी अब्बू तैयार होने लगे और मैं भी तैयार हो गया क्योंकि अभी ट्रेन पकड़ने के लिए मुझे जाना था। हमारे घर के नज़दीक की ऑटो रिक्शा वाले का घर था। ऑटो रिक्शा वाले को मैं बुलाकर लाया और हम लोग ऑटो रिक्शा पर बैठकर रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। ट्रेन को आने में अभी 15 मिनट बाकी था, तो हम वहीं बैठे रहे। 15 मिनट बाद ट्रेन आई। फिर मैंने अम्मी अब्बू को ट्रेन पर बिठा दिया और घर को चला आया। घर आकर देखा तो निगमा घर की सफाई कर रही थी क्योंकि अगले दिन ईद था। नगमा ने मेरी हेल्प मांगी और मुझसे कहा जितना बेकार का सामान था मैंने एक बोरी में रख दिया है, ले जाओ। और फिर मैंने बोरी उठाई और कूड़ेदान में ले जाकर डाल दिया और घर आ गया। घर की सफाई हो चुकी थी। फिर मैं और निगमा टीवी देख रहे थे। मैंने अब्बू को फ़ोन किया, आप खाला के घर पहुंच गए? अब उन्हें बोला हाँ। फिर मैंने कुछ देर बाद किया। नगमा ने भी बात किया और फ़ोन कट गया। फिर हम आराम करने लगे। संध्या के समय से पहले निगमा ने खाना बना लिया और हम खाकर जल्दी सो गए। अगली सुबह ईद थी। निगमा जल्दी उठकर नहा लिया और ईद का सारा सामान बना लिया। फिर नगमा ने मुझे उठाया और बोली फिरोज उठो और नहा लो। मैं फिर फ्रेश हो लिया और नमाज भी पढ़ लिया। निर्मा मेरे पास आए और मुझे गले लगा कर बोली ईद मुबारक फिरोज। मेरे शरीर में झटका पता लगा। फिर मैं अपनी बहन को बाहों में कसकर फिर बोला दीदी ईद मुबारक। जब मैंने भी दीदी को पकड़ा, दीदी को भी झटका लगा। ऐसा इसलिए हुआ कि कभी मैंने लड़की को गले से नहीं लगाया था और ना ही निगमा ने किसी लड़के को गले लगाया। फिर हम अलग अलग हो गए, पर जो झटका लगा था मेरे को, उस तरह का झटका मुझे फिर से मन कर रहा था लेने के लिए। निगमा बोली चलो फिरोज खाना खा लेते हैं, और हम खाना खाने लगते हैं। निगमा खाना खा रही थी और मुझे ही ज्यादा देख रही थी। मैं भी निगमा को बीच बीच में देख रहा था और हम खाना खा लेते हैं और निगमा बर्तन लेकर धोने चली जाती है और मैं टीवी देखने लगता हूँ। निगमा बर्तन धो लेने के बाद वह भी टीवी देखने आ गई और मेरे पास बैठकर मुझे बोली ये कपड़ा कैसा लग रहा है? मैंने बोला बहुत अच्छा लग रहा है। फिर निर्मा बोली फिरोज एक बात बोलूं? मैंने कहा हाँ बोलो। निगमा बोली किसी से बताओगे नहीं ना? मैंने बोला नहीं, बोलो। क्या फिर से मैं तुम्हारे गले मिल लूं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। मैंने भी कहा मुझे भी फिर से गले मिलने का मन कर रहा है।
निगमा को खुशी हुई और हम फिर से गले मिलने के लिए खड़े हो गए। मैंने बोला, गेट बंद कराओ। निगमा गई और गेट बंद कराई। फिर निगमा और मैं गले मिलने लगे। निगमा ने मुझे कसकर पकड़ लिया और मेरी भी पकड़ काफी ज्यादा थी। निगमा के संतरे उभर रहे थे। मैंने बोला, कैसा लग रहा है? निगमा बोली कि मजा आ रहा है। फिर मैंने निगमा को गोद में उठाकर बेड पर लेकर चला गया और बेड पर लिटा दिया, पर निगमा की पकड़ कम नहीं हुई। मैंने निगमा से कहा कि मैं अपना शर्ट को खोलकर गले मिले। निगमा ने मुझे छोड़ दिया और मैं अपना शर्ट उतारने लगा। मैंने देखा कि निगम भी अपने कपड़े उतार रही है। निगमा के संतरे काफी छोटे साइज के थे। हम कपड़े खोलकर फिर गले मिले तो लग रहा था कि शरीर में कहीं से ऊर्जा आ रही हो। निगमा ने मुझे बोला, फिरोज मुझे बहुत गर्मी हो रहा है। मेरी गर्मी निकल दो, और निगमा ने पूरे कपड़े उतार दिए। अब निगमा मेरे सामने बिना कपड़े में थी। मैंने भी अपनी पैंट उतार दिया। निगमा और मैं अब बिना कपड़े में थे। निगमा ने मेरा नागराज देखा तो डर गई। मेरा नागराज काफी लंबा था। निगमा बोली, इतना लंबा और मोटा है। तुम्हारा निगमा पहली बार अपने खेत की खुदाई कराने जा रही थी। निगमा को फिर मैंने बेड पर लिटा दिया और अपने नागराज से निगमा की पिच की खुदाई करने लगा। निगमा के आंसू आने लगा क्योंकि इससे पहले निगमा की खुदाई किसी ने नहीं की थी। कुछ देर बाद निगमा का सफ़ेद पानी निकल जाता है और ईद की रात हम खूब मस्ती किया। जब मन करता खुदाई कर लेते थे। मम्मी अब्बू 3 दिन नहीं आने वाले थे और हम 3 दिन तक 9 बार जन्नत का मजा लिया। अब्बू मम्मी गए और जब भी हमें मौका मिलता था तो खुदाई का खेल शुरू हो जाता था। दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।